अखिलेश जी ने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, पब्लिक को चूतिया बना करके वोट ले लिए। आज अगर अखिलेश जी चुनाव करावे हैं वो 37 सीट पर, तो शायद हो सकता है 7 सीट भी अखिलेश जी को दोबारा ना मिले लोकसभा में। जज साहब बोले हैं ना, वो विधानसभा कानून पास कर लेंगे। बुलडोजर नहीं चलेगा, हथौड़ी चलेगा ना, हथौड़ी नहीं चलेगा, गोली चलेगा, चलेगा, रुकेगा नहीं। मुलायम से जब जीते थे तब मुसलमान के कब्रिस्तान नहीं बनाए थे, बाउंड्री नहीं लगा था 10 लाख के। तब हिंदू क्यों नहीं बाउंड्री बन गया था कब मुर्द खान के? तब जात पात तो वही फैला दिए ना, तो आज वोट नहीं मिला तो जात पात हो गया। क्यों जात पात हो गया? सबके लेके चलो ना। तो कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? जो योगी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। अब इनकाउंटर हो रहा है, घर गिर रहे हैं, तो एक ही तो हमें बदमाशी करके, मेरा लड़का बदमाशी करके नहीं मर जाएगा। हमें खुद डर लग रहा कि कहीं हम कुछ कर देंगे, हम ही मार जाएंगे गोली, और क्या। वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का मठ माफिया है, ये माफिया वाली ये बात जात पात वाली। इनकाउंटर हो रहा है, जो घर गिर रहा हो सबका नहीं गिर रहा। गोरखपुर में जो अयोध्या में जो खड़ाऊ बनाते हैं राम के, वो कौन बना रहे हैं? हिंदू बना रहे हैं, मुसलमान नहीं बना रहे हैं। उनको भगा दिया। जो फूल बेच रहे हैं कौन बेच रहा है? मुसलमान नहीं बेच रहे, प्रसाद भगा दिया, योगी भगा दिया, निकल जाए यहाँ से। हम बताइए, हमें कौन बताया? वो तो कहने और दबंग रहेंगे तो उनके लिए वही चाहिए, लड़की छेड़ना है और गुंडेगिरी करना, तो उनके समर्थन रहेगा। ये बताओ कि अयोध्या में 50% तक फूल और खड़ाऊ बनाने वाले हैं मुसलमान, उनको योगी भगा दिया। इनकाउंटर वाला घर, अब आपसे बात करना पड़ेगा। कोई अगर कोई मुस्लिम समुदाय का कोई भी आदमी है, कोई भी काम करता है, उसको नोटिस दीजिए, न्यायालय में ले जाइए। मेरे यहाँ ताजिया बनती है ना, हिंदू मुसलमान दोनों बनाते हैं, करबला जाते हैं। हमारे यहाँ पत्थरबाजी क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का सिद्धार्थनगर। अच्छा, वहाँ क्यों नहीं पत्थरबाजी होता है? 3 घर हमारे यहाँ मुसलमान है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो 3 घर है तब नहीं होता, वही वो 50 होते, आप 3 घर होते तब पता चलता। तब मुकालबा होता, तब देख लेते, तब वो मार जाएंगे, तो तभी तो मार जाते हैं। हम गलत नहीं करेंगे, क्यों मारेंगे? क्यों अभी क्यों फेंक रहे हो पत्थर? कह रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर क्यों पत्थर फेंक रहे हो? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काम नहीं करते हैं बाबा जी, काम नहीं करते, विकास का काम नहीं करते, पर्चा लीक हो जा रहा है, युवा बेरोजगार है, काम धंधा नहीं है, बस देख लो, बस घर गिरा दो, बुलडोजर। पकड़ कौन गया? अब नहीं का आदमी तो अखिलेश का है, जो पर्चा लीक किया कौन पकड़ गया है? पहले नहीं लीक हुआ है, अब तो पकड़ जाने। पहले रुपया लाते थे 20,000 1 लाख रुपया जो पास हो, उसमें कौन दिक्कत है? योगी बुरा है, जब काउंटर कर दिया बुरा है। हमारा लौंडा बदमाशी करेगा नहीं मर जाएगा। हम अपने लड़के को सिखाते हैं बदमाशी ना करो। किस हद से? लड़के मेरे पास है, मैं कहता हूँ भैया लड़की किसी ताको मत, चोरी ना करो। थाने में जाओगे इज्जत जाएगी, तब वो सही है ना। अब मैं जब चोरी करूंगा और मैं चोरी करूंगा, मेरा बेटा चोरी करके मरेगा कौन? मेरा बेटा मरेगा ना। योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन है या जो इनकाउंटर एक्शन है, कहाँ तक सही है? एकदम सही है। बाबा का डोजर है, बाबा का बुलडोजर है, एक्शन में चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। डर का माहौल जरूरी है, जनता डरेगी नहीं तो चलेगा नहीं। 2027 के बाद पत्ता साफ है अखिलेश यादव जी। उन्होंने लोकसभा में यही स्थिति रहा, तो लोकसभा में इस हाल पे योगी जी फिर आएंगे, हम ही लोग लाएंगे, योगी जी नहीं जाएंगे। मेरा लड़का का छेड़ेगा लड़की को और गोली मार देंगे पुलिस वाले, तो भी वोट मोदी दूंगा मैं। हाँ जी, बदमाशी करेगा मेरा लड़का तो मार दो साले को, तब भी वोट। विपक्ष अंधभक्ति कह रहा है भाई, नहीं मानेगा। 70 साल से चमचागिरी नहीं दिखी, 10 साल में भक्ति दिख गई। ये कोई बात नहीं भाई। बाप क्या कर रहा, क्या नहीं सिखा रहा उसको? किस हद तक सही है? एक मिनट, किस हद तक सही है? डायरेक्ट इनकाउंटर हो जाए, घर गिरा दिया जाए, कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मठ माफिया है, मठाधीश है, शासन वैसे करेंगे, भाईचारा लाइन ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए कि नहीं? अखिलेश जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर जो था, एक गरीब यादव जिसका भैंस 1 सप्ताह में 3 भैंस चोरी हो जाती थी और कत्लेआम हो जाता था, लेकिन अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते थे। महिलाओं को, बच्चियाँ लोग जो पढ़ के स्कूल से आती थी, वैसे बच्चे लोग को मतलब बलात्कार हो जाता था, रेप हो जाता था, अपहरण हो जाता था। और अखिलेश यादव के रीजन में जितने भी मतलब यादव कहते हैं कि सुखी थे, कोई सुखी नहीं थे। यादव लोग जब बच्ची जब पढ़ के आती थी बाहर से, तो उसको शाम हो जाता था, तो लाने के लिए क्या करना पड़ता था सो पहले जान लीजिए। वो क्या करते थे, सबसे पहले कि
2 मोटरसाइकिल साथ में और एक अपना मोटरसाइकिल लेके जाते थे और लड़की को अपने मोटरसाइकिल में बैठाते थे और 4 लोग बॉडीगार्ड बना करके तब गांव में लेके आते थे। समझे न, ये अखिलेश जी का जमाना था। जो सबसे बड़ा गुंडों का सरदार मुलायम से काम भी किया ना। अरे 100 नंबर घर घर गली गली में खड़ा तो अखिलेश जी, एम्बुलेंस खड़ा अखिलेश जी ने दिया, लैपटॉप दिया तो अखिलेश जी ने दिया। लैपटॉप देख के बेवकूफ बना रहे हैं। अभी तक आपने कहा अभी सबसे बड़ी बात है, अखिलेश जी ने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, पब्लिक को चूतिया बना करके वोट ले लिए। आज अगर अखिलेश जी चुनाव करावे वो 37 सीट पर, तो शायद हो सकता है 7 सीट भी अखिलेश जी को दोबारा न मिले लोकसभा में। मोड़ बदल चुका उत्तर प्रदेश का। क्या कहना है सर, क्या कहना चाहते? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ महान भाव के लिए, अगर अखिलेश यादव ने गुमराह किया तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी गुमराह नहीं किया, बीजेपी बेवकूफ नहीं, लालू पाप नहीं पिला रही बीजेपी क्या सब सच बोलते हैं? ये तो सब राजनीतिक षड्यंत्र होता है। अखिलेश ने गलत किया, 10 साल हो गया, 10वां साल चला उत्तर प्रदेश में योगी जी का, अब तक क्यों नहीं? सही सुनो ना यार, जब अखिलेश बने थे तो हिंदुस्तान में और जात नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, क्षत्रिय ब्राह्मण चौधरी नहीं थे, साला दरोगा पुलिस वही दिखाई देते थे थाने में। जादव आज पुलिस वाला, आज डीएम जादव। क्यों भाई? मैं होती थी साला दलित, क्या मुसलमान नहीं थे? दलित और चौधरी नहीं थे, छत्री नहीं थे। ये दलित बात की है ना अखिलेश यादव, तो आज रो रहे हैं, ये कभी नहीं बनेंगे। बांटने की कोशिश किया है अखिलेश यादव। देखिए ना अखिलेश रो रहे हैं, ना योगी रो रहे हैं, ना मोदी रो रहे हैं खाली आप और हम, खाली हम और आप, ये सब एक ही थैली चट्टे बट्टे हैं। आप किसी पक्ष में बोल लीजिए, अगर मान लीजिए तब सारे यादव भरे थे तो आज सब पंडित क्या ठाकुर भरे हुए क्या पूरे यूपी में? आप चेक कीजिए कितने भरे हुए हैं। अभी भी वही है, सिर्फ आपकी नजरों का धोखा है। सरकार सब वही, नीचे जो काम करने वाले सारे में कोई ट्रांसफर नहीं, कोई मर नहीं गए, पूरे दरोगा पुलिस सब मर गए, ऐसा नहीं है, वैसे ही है। सिर्फ आप यहाँ से अटैक हमारे यहाँ कर दिए, हमारे यहाँ अटैक वहाँ कर दिए। जनताओं का काम क्या है? पब्लिक को गुमराह करना। अखिलेश यादव का शासन था, वैकेंसियां निकली, लोग भर्ती हुए, तो गलत क्या था भैया? वैकेंसी निकले, यादव का क्या मैटर निकलता? सब 80% जादव को एक जाति को भर दीजिएगा क्या है? और जाति 14% 12% यादव अगर हैं तो क्या 100% 80% यादव भर दीजिएगा? उसका कोई एक लिमिट होता है। अब तो सरकार ने आज 10 बार यादव लोग ही मांग कर रहे हैं सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में कि जनगणना हो। जनगणना जब होगी तो यादव को ओबीसी में कितना आरक्षण मिलेगा? यूपी में 12%, 36%, 27% में 12% ही मिलेगा ना उसके अंदर में। लेकिन अभी यादवों की जनसंख्या आरक्षण में 40% है। सबसे ज्यादा दबंग जाति है ओबीसी में, और इनकी गुंडाई के कारण, इनका जोर जबरदस्ती के कारण ज्यादा आरक्षण है। जिस दिन जनगणना हो जाएगी और उसमें आरक्षण तय हो जाएगी कि इस जाति का इतना ही आरक्षण होगा, तो उसमें तब अखिलेश यादव को और सारे यादवों को। योगी जी इतना दिन से शासन में है, 6-7 साल 8 साल हो जा रहा है, आप क्यों नहीं वैकेंसियां निकालते? क्यों नहीं युवाओं को रोजगार देते? आप भी दीजिए ना नौकरी। देश के युवा को क्या चाहिए? प्रदेश के युवा को क्या चाहिए? नौकरी ही ना चाहिए। एक मिनट रुको भागो ना। जब एक जात का भर्ती होगा ना तो हेडलाइन बनता है, जब हर जात का होगा ना तो मीडियम नहीं आते हैं। हमारे गांव में दलित भी सरकारी स्कूल में चौकीदार सरकारी बन गए, और 4 लड़के ब्राह्मण का और यादव का, वो दलित का सरकारी नौकरी बिना पैसे पा गए हैं। हाँ जी, जब ये नौकरियां तो सबको दे रहे हैं, काम तो ये भी तो बढ़िया कर रहे हैं। या मैंने कहा काम, मैंने तो यही बोला भाई अखिलेश ने क्या गलत किया, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। अगर योगी जी करे तो उन्हें अच्छा क्या कर रहे हैं? जो सरकार का सरकार कर रही काम हो, इसमें इनको अखिलेश और योगी लाने क्या हो सकता है? जो काम करे कर रही हो, इनको अखिलेश बुरे हैं, हमें योगी अच्छे हैं, ये तो गलत बात है ना। अरे वो तो जब बीते तब पर चाचा, कहने करने में बहुत फर्क होता है। पुत्र मोह में महाभारत हो गया, पुत्र में राजा दशरथ जान दे दिया, क्या बात आप समझोगे? पुत्र मोह में कहने करने बहुत फर्क है। धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति 100 पुत्र खा गया, किसमें? पुत्र मोह में। खाली देकर पांडव दे दिया होता महाराज तो क्या होता? आ रहे हैं गोली मार दे, कहने करने बहुत जब हमें बात है ना
तो पता चलता है। किसी के घर का चिराग जो है बुझता करते हैं 12 भतीजे मेरे क्यों ना गुंडा निकल रहे हैं, निकल के देख लेना, कीमा बना दूं उनका पहले हम। कहना सही, अगर लड़का गुंडा निकल रहा है, अगर उस पर कार्रवाई हो रहा है तो गलत क्या है? मैं उसका समर्थन कर, लेकिन कि मैं गोली मार दूंगा। अरे गोली जब मारे तो याद है कि ममता हमारा बेटा है, गोली कोई भी पिता नहीं मार सकता अपने पुत्र को, ठीक है। पुत्र मोह से बढ़कर कोई रोगी ही नहीं है। पुत्र मोह में सोनिया गांधी देश को बर्बाद कर रही है कि भारत के युवा हैं, राहुल गांधी उनको पीएम बनाऊंगी मैं, तो पुत्र मोह ही है। पुत्र मोह ये था जो बाला साहब ठाकरे अलग हो गए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, पुत्र मोह ही था वो। इनका कहने का मतलब है किसी बाप के बेटे को अगर मार दिया जाता है तो कितना तकलीफ होता होगा भाई। एक बाप के सामने बेटे को मारा जा रहा है, कैसे मार दे रहे हैं? अरे इनकाउंटर करके मार दिया जा रहा है। आरोप सिद्ध नहीं होता उससे पहले ठोक दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। आप न्यायालय में जाइए, नोटिस दीजिए, न्यायपालिका को देखिए, क्यों नहीं देखते न्यायपालिका? अंकल जी तो भाई वो पता लगा है कि इनके सामने ले आना ही, मीडिया दिखा देना।